बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PFIB पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। PFIB ऑनलाइन IT ट्रेनिंग का बैच कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। इस बैच में हमारे साथ 30 से ज़ायद स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन कोर्सेज़ में इन बच्चों ने क्या कुछ सीखा, आइए चलते हैं इन्हीं की ज़बानी इनके व्यूज़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी निम्रा खालिद और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन में BEd ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन कर रही हूँ, 7th सेमेस्टर कंटिन्यू है और मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। PFIB IT सेंटर से मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग ली है जिसमें मैंने कीबोर्ड ओरिएंटेशन, बेसिक विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल और इसके अलावा इंटरनेट, उर्दू रीडिंग एंड राइटिंग एंड ऑडियो एडिटिंग जो है वो लर्न की है। कंप्यूटर कोर्स करने से पहले मैं कंप्यूटर को बहुत कम हद तक ऑपरेट करना जानती थी, जस्ट टाइपिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना जानती थी और इसके अलावा मुझे इससे पहले जो है अपनी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, प्रेजेंटेशन बनानी और असाइनमेंट्स वगैरह बनाने में, और उर्दू रीडिंग एंड राइटिंग से तो मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। लेकिन जब मैंने कंप्यूटर कोर्स किया इसका मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मैं अपनी स्टडीज़ जो है वो उसमें मुझे डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ेंगी। मैं अपनी कोई भी मतलब असाइनमेंट बनानी होगी, प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो मैं वो इजीली कर सकती हूँ। और इसके अलावा उर्दू में जो है मैं आर्टिकल्स को रीड कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ। और उसके अलावा मेरी ऑडियो एडिटिंग का जो मैंने सीखी है उसमें मेरी एडिटिंग स्किल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी हैं। मैं और अपनी ऑडियो की एडिटिंग कर सकती हूँ। और दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करना नहीं जानते वो यहाँ से ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग लें ताकि उनके लिए भी जो है स्टडीज़ में आसानी हो। और इसके अलावा अगर वो कहीं जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर उन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करना पड़ जाए तो वो इजीली जो है वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल के अंदर मैंने कुछ फाइल्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं खुद से। ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने ये बनाई है, टाइप किया है। इसको रीड करने के लिए मैं सबसे पहले मैं इसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करती हूँ। करेक्टर बाय नेक्स्ट करेक्टर पे जाने के लिए मैं राइट एरो से नेक्स्ट करेक्टर पे जाऊँगी। उसके बाद जो है वो हम वर्ड रीड करते हैं, कंट्रोल राइट एरो से नेक्स्ट वर्ड। डाउन एरो की कमांड को यूज़ करते हुए मैं नेक्स्ट लाइन रीड करूँगी। उसके बाद एक सेंटेंस में रीड करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं ऑल डाउन एरो की कमांड को यूज़ करूँगी। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट पे मैंने खुद बनाई है। स्लाइड जो है F5 की कमांड को यूज़ करते हुए मैं जो है वो स्लाइड शो करूँगी। Slide 1 computer technology, heading level 1 computer technology, heading level 2 Nimra Khalid, heading level 203214989. नेक्स्ट स्लाइड के लिए मैं स्पेस बार प्रेस करूँगी। Slide 2 outline, heading level 1 outline, bullet computer basic information, bullet computer technology advanced. वापस स्लाइड 1 पे जाने के लिए मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगी। Slide 1 computer technology, heading level 1 computer technology, technology colon. एक्सेल में मैंने रिजल्ट शीट क्रिएट किया है। यहाँ पे हम कॉलम्स को जो है वो अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। A1 में हमने यहाँ पे नेम लिखा है, मैंने रिजल्ट शीट क्रिएट की है एक्सेल में। नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए मैं राइट एरो प्रेस करूँगी और अगर मैं इसकी रोज को रीड करना चाह रही हूँ तो मैं डाउन एरो प्रेस करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हसीब है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। डिसेबिलिटी में हूँ मैं B1 और मैंने हाल ही में अभी इंटरमीडिएट किया है और अभी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है। इन्हीं दिनों जब मैं इंटरमीडिएट से फारिग था तो मैंने PFIB का कंप्यूटर कोर्स किया जो कि ऑनलाइन था, जिसके अंदर मैंने सीखा कीबोर्ड ओरिएंटेशन। उसके बाद मैंने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट और कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर विंडोज़ को यूज़ करने का तरीका। इससे पहले जब मैं कंप्यूटर को यूज़ करता था तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि स्क्रीन पर क्या है और किस तरह से है। इस कोर्स करने के बाद मेरे में इतनी एबिलिटी आ गई है कि मैं अब
बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ और डॉक्यूमेंटेशन भी अपनी कर सकता हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। प्रेजेंटेशन जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए बनाऊंगा तो मुझे इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए बिल्कुल भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। मैं अब आपको लैपटॉप को यूज़ करके दिखाता हूँ कि कोर्स के बाद मैं किस तरह से अपने लैपटॉप को बहुत ईजी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। PFFB का कोर्स करने से पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत मुश्किल होती थी। अब मुझे भी कोई भी टॉपिक कवर करना होता है तो मैं इजीली उसको वर्ड के ऊपर टाइप करके और उसकी फॉर्मेटिंग करके रेडी कर सकता हूँ। जैसे कि It has the ability. The computer is an electron. Computer. Selected. Hold on. It has the ability to store, retrieve, and process data. You may already know that games and create spread. Hardware vs software. Vs. Hardware selected. Vs select period selected. Software selected. Underline on. Before lang. Bullet hardware is any part of your computer that has a physical structure such as the keyboard or mouse. It also can see in the image below. तो अब मुझे कोई भी मुश्किल नहीं होती कि मैं अपने वर्ड के अंदर किसी तरह भी अपने डॉक्यूमेंट को इजीली तैयार कर सकता हूँ। इसमें मुझे पावर पॉइंट को यूज़ करना भी सिखाया गया। 5. Slide 1. What is a computer? Presenter Abdul Hasim. Email hasiba@gmail.com. Slide 2. Outline. What is a computer? Hardware vs software. What are the different types of computers? Desktop computers, laptop computers, tablet computers, servers, other types of computers, PCS and Macs, PCS, Macs. तो इस तरह से मैं अपनी स्लाइड को भी बहुत इजी तरीके से तैयार कर चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। मेरा नाम नूरुलैन है। मैं मुजफ्फरगढ़ में रहती हूँ। मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मेरी एजुकेशन मैट्रिक है। मैंने PFFB से ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स किया जो कि 3 मंथ्स का था। ये ट्रेनिंग सर आजम ने मुझे करवाई। सबसे पहले उन्होंने मुझे कीबोर्ड ओरिएंटेशन करवाई, फिर विंडोज़ के बारे में पढ़ाया, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अब मैं पावर पॉइंट पर काम कर रही हूँ। इससे पहले मुझे सिर्फ कीबोर्ड की कुछ कीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इस ट्रेनिंग से मैंने बहुत कुछ लर्न किया और मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगी कि आप PFFB की तमाम ट्रेनिंग्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इस ट्रेनिंग में जो कुछ मैंने सीखा है उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि हम डेस्कटॉप पे हैं या नहीं। इसके लिए विंडो और M प्रेस करेंगे। Windows M. डेस्कटॉप इसने अनाउंस नहीं किया, इसका मतलब हम डेस्कटॉप पे ही हैं। अब किसी चीज़ को टास्क बार पे पिन करने के बारे में देखते हैं। विंडो की प्रेस करेंगे। Search box edit. Type in text. सर्च बॉक्स एडिट। अब टैब की मदद से ऑल ऐप्स की लिस्ट में जाएंगे। Start list box. Toggle start. All apps checked. All apps. अब अप डाउन एरो से मूव करेंगे। 8K video download. Google Chrome. PC health check. New. इसमें बहुत सारे तमाम आपकी ऐप्स होंगी। मैंने इस वक्त कैलकुलेटर को टास्क बार पे पिन करना है तो C से मैं कैलकुलेटर को सर्च कर लूँगी। C calculator. One of. फर्स्ट पे ही मुझे कैलकुलेटर मिल गया। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अप का बटन प्रेस करेंगे। जिनके लैपटॉप और कंप्यूटर में एप्लीकेशन का बटन नहीं है वो शिफ्ट F10 से एप्लीकेशन की कमांड अप्लाई करेंगे। Shift F10. Menu. Pin to start to move through items. More sub menu. M. Enter. Pin to taskbar. E. More sub. Pin to taskbar. E. इनटू टास्क बार, इस पे एंटर कर देंगे। Enter. Calculator. C. Leaving menu. Escape. Not escape. अब हम टैब से टास्क बार पे जाके चेक करेंगे। Start button. Type here to search. Talk to Cortana. Task view button. Taskbar. Microsoft Edge button. File Explorer button. JAWS 2019 button. Word button. Calculator button. यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर आ गया है। टास्क बार पे ये पिन हो चुका है। मेरा नाम बुशरा ज़हूर है और मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ है और मुझे कंप्यूटर चलाने का बचपन से बहुत शौक़ था, लेकिन मैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से कंप्यूटर नहीं चला सकती थी क्योंकि मुझे बचपन से लो विजन का प्रॉब्लम था, जिसका बेसिक वजह ये थी कि मुझे RP का इशू था। तो मुझे ये लगता था कि मैं कभी कंप्यूटर नहीं चला सकूंगी, लेकिन फिर मुझे एक दिन PFFB पाकिस्तान का पता चला। PFFB के अंडर बहुत से IT स्किल से रिलेटेड कोर्सेज कराए जा रहे हैं और मैंने वहाँ से कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे 3 माह हो गए हैं और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मैंने बेसिकली मुझे पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन PFFB से ट्रेनिंग लेने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेसिक सबसे पहले कीबोर्ड के बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा और बाकी भी जितने भी बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड थे सब मैंने सीखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं
कंप्यूटर चला सकती हूँ और मेरा बचपन का ये ख्वाब PFFB के थ्रू पूरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फराद खालिद फ्रॉम लाहौर। मैंने मास्टर्स किया है इन स्पेशल एजुकेशन और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। PFFB IT सेंटर से मैंने ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स किया है जिसमें मैंने कीबोर्ड ओरिएंटेशन, बेसिक विंडो, MS वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट, उर्दू रीडिंग राइटिंग और ऑडियो एडिटिंग लर्न की है। इस ट्रेनिंग से पहले मैं कंप्यूटर ऑपरेट करना बिल्कुल भी नहीं जानती थी। MS वर्ड में टाइपिंग के अलावा और मैं कुछ भी नहीं जानती थी। अब इस ट्रेनिंग के बाद मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं कंप्यूटर को इजीली बगैर किसी की हेल्प के ऑपरेट कर सकती हूँ। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं जानते उन्हें ये ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग से वो अपनी लाइफ में अगर वो स्टडी कर रहे हैं या फिर वो जॉब करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पेश आने वाली बहुत ही डिफ़िकल्टीज से बच सकते हैं। जो कुछ भी लर्न किया है अब मैं उसका एक छोटा सा डेमो दूंगी। MS वर्ड की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब मुझे इसको रीड करना है। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन को रीड करना है तो मैं यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करूँगी। और अगर मुझे प्रीवियस लाइन को रीड करना है तो मैं अप एरो प्रेस करूँगी। अगर मुझे किसी वर्ड को रीड करना है, इनकी अगर मुझे नेक्स्ट वर्ड को रीड करना है उसके लिए मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूँगी। अगर मुझे प्रीवियस वर्ड पर जाना है तो मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो करूँगी। अगर मुझे किसी वर्ड के कैरेक्टर्स को रीड करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर को, तो मैं उसके लिए राइट एरो प्रेस करूँगी। अगर मुझे प्रीवियस कैरेक्टर को रीड करना है तो मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगी। अगर मुझे एक सेंटेंस को रीड करना है तो मैं ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करूँगी। अगर मुझे एक पैराग्राफ को रीड करना है तो कंट्रोल डाउन एरो करूँगी। अगर मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो मैं इसके लिए इंसर्ट डाउन एरो करूँगी। अब मैं जाऊँगी MS पावरपॉइंट की तरफ। ये मेरी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। अब मुझे यहाँ पर अपनी स्लाइड को शो करना है। मैं अपनी स्लाइड को शो करने के लिए F5 प्रेस करूँगी। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए मैं स्पेस बार प्रेस करूँगी। प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए मैं बैक स्पेस करूँगी। और अगर मुझे किसी करंट स्लाइड को रीड करना है तो मैं इसके लिए शिफ्ट F5 करूँगी। अब मैं MS Excel की तरफ जाऊँगी। ये मेरी MS Excel की फाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब इस एक्सेल में ये होता है कि जो एक्सेल में कॉलम्स और रोज़ बने होते हैं, कॉलम्स को अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है और रोज़ को नंबर्स के साथ शो किया जाता है। जैसे कि मैं नेम A1 इसने बोला, ये यूटिलिटी बिल बना हुआ है इस शीट पर। नेम A1 का मतलब है यानी कि A कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम है और इसकी फर्स्ट रो है। अगर मुझे नेक्स्ट कॉलम पर मूव करना है तो मैं यहाँ से राइट एरो करूँगी। अब मुझे प्रीवियस कॉलम पर जाना है तो मैं लेफ्ट एरो करूँगी। नेक्स्ट रो में जाने के लिए मैं डाउन एरो करूँगी। प्रीवियस रो में जाने के लिए अप एरो करूँगी। शीट के लास्ट कॉलम पर जाने के लिए मैं कंट्रोल राइट एरो करूँगी। फर्स्ट कॉलम पर जाने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो करूँगी। शीट की लास्ट रो पर जाने के लिए मैं कंट्रोल डाउन एरो करूँगी। और फर्स्ट रो पर दोबारा मूव करने के लिए मैं कंट्रोल अप एरो करूँगी। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वकास अली शाह है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ।
मैंने PFFB ऑनलाइन जॉब्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और इस ट्रेनिंग से पहले मुझे एज ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन लैपटॉप यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अभी इस ट्रेनिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये MS ऑफिस वर्ड के अंदर, ये नोटपैड के अंदर रीडिंग, राइटिंग और टाइपिंग, पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाना, ये सब सीख लिया है। जी दोस्तों, आपने हमारे इन पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ जाने। अगर आप भी हमारी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। कंट्री कोड 92, सिटी कोड 051, 2253 या 2253803, व्हाट्सएप नंबर 03455335 ईमेल एड्रेस pfb.station1 station1 @gmail.com।